14.2 है ना, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1. इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन में बोला है कि द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर एज रिपोर्टेड एज फॉलोअर्स. Represent this data in the form of frequency distribution table. Which is the most common and which is the rarest blood group among these student. तो इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें हम टेलीमार्क्स यूज करते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे. यहां पे हमारे पास आ जाएगा ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप क्या आएगा? टेलीमार्क्स. Then after that number of students. So हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा है? एक तो ए है, एक बी है, एक ओ है और एक ए बी. 4 टाइप से ब्लड ग्रुप है जो हमारे पास गिवन है. ओके, अब हमें ये चेक करना है अपने क्वेश्चंस में से. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट है ना. तो ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट है, क्वेश्चन में देख के आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं भी देख रहा हूं. नाइन स्टूडेंट ब्लड ग्रुप वाले ए वाले 9 स्टूडेंट है. अब इसका 9 का टेलीमार्क्स बनाना है. तो 1 2 3 4 ये 5 हो जाएगा. 4 वर्टिकल लाइन के साथ में एक क्रॉस लाइन बना देंगे तो वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा. देन 1 2 3 4, तो 5 और 4 9 हो गया. अब बी ब्लड ग्रुप वाले हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर? टेल मी. 6. श्योर? 6. 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया और देन 6 हो गया. देन ओ ब्लड ग्रुप वाले 12. ओके, तो ये 12 हो गया हमारा. तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया. 11 12. देन ए बी ग्रुप वाले हाउ मेनी? 3. 1 2 3. अब एक चेकिंग करना है यहाँ पे कि इन आवर क्वेश्चंस देयर आर 30 स्टूडेंट्स, है ना. हमारे क्वेश्चंस में 30 स्टूडेंट्स गिवन थे. तो सी हियर द सम ऑफ दीज वैल्यू इज 30. अगर 30 आ रहा है तो करेक्ट है. अगर ये जो इसका सम है वो 30 नहीं आ रहा है, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग. तो चेक कर लेते हैं. 12 प्लस 5 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 30. मस्ट हमारा ये करेक्ट है ना. कई बार क्या हो जाता है, हमारा ये कम ज्यादा हो जाता है वैल्यू. तो ये कम ज्यादा हुआ मतलब हमारा कहीं मिस्टेक हो गया है हमसे काउंटिंग करने में, तो ध्यान देना है. ठीक है, अब ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा. दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके एवरीबॉडी, अब हमें ये बताना है कि विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप. तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप और मोस्ट कॉमन, इसका मतलब क्या होता है? रेयरेस्ट मतलब सबसे कम, मोस्ट कॉमन भी सबसे ज्यादा. तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 12 ओ ब्लड ग्रुप एंड रेयरेस्ट 3. तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू ओ एंड, है ना, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी. तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो है हमारा रेयरेस्ट और जो ओ है वो है हमारा मोस्ट कॉमन. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. डिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर वर्क प्लेस were found as follows. Construct a group frequency distribution table with the class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5. And what main features do you observe from their
टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको इसमें क्या करना है कि हमारे पास 40 इंजीनियर्स का जो डेटा है ना वो गिवन है। डेटा किस चीज का है? उनका रेसिडेंस और वर्क प्लेस, यानी कि उनका घर और उनकी ऑफिस, ऐसा कह सकते हैं हम, है ना। तो घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस दिया है 40 इंजीनियर्स का टेबल को हमें, तो उसका हमें टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद, और टेबल कैसे बनाना है, जो उन्होंने दिया कि क्लास इंटरवल 0 to 5 के डिफरेंस से लेना है, तो मैं अभी बताऊंगा इसको कैसे करना है। और दूसरी चीज, इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या ऑब्जर्व किए, क्या कुछ समथिंग आपको समझ में आया, क्या डिफरेंट कुछ चीज, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, ठीक है। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताता हूं कैसे बनेगा। तो यहां पे क्वेश्चन में जैसा बोले हैं कि क्लास इंटरवल आपको लेना है 5 के हिसाब से, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल हमने यहां ले लिया, बीच में आएगा टैली मार्क्स, टैली मार्क्स के बाद आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स। इसको आप पूरा लिख सकते हो, पूरा भी लिख लेंगे। अब क्लास इंटरवल जो हमें लेना है, हमारे क्वेश्चन में बोला है कि वो 5 के गैप में लेना है, 5 के, और पहला क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 5। इसका मतलब ये होता है, ध्यान देना, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यहाँ पे आपको मिस्टेक कई बार हो जाती है। तो क्लास इंटरवल हम ऐसे लिखते हैं 0 to 5, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया एक, यानी इसमें आप ऐसे इंजीनियर को काउंट करोगे जिनका डिस्टेंस 0 से 5 तक हो, 5 नहीं इंक्लूड करना है, यानी कि ये जो 5 है वो इंक्लूड नहीं करोगे, 5 से थोड़ा कम, यानी 4.99। एक्चुअली इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये हम क्लास 8 में भी कुछ हिस्टोग्राम वगैरह बनाए थे, तो उसमें भी था ये। तो दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो जब हम उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को कंसीडर करते हैं, तो अपर लिमिट का वैल्यू कंसीडर नहीं करते, उसमें काउंट नहीं करते। तो हमें क्या करना है, 0 से 4.9 तक हमें देखना है हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, ठीक है। फिर अगला क्लास इंटरवल आएगा हमारा 5 to 10। तो इस इंटरवल में क्या करेंगे हम, 5 से लेकर 9.9 तक कंसीडर करेंगे, यानी अपर लिमिट की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। तो इससे छोटा वाला लेना है, तो 5 से 9.9। फिर नेक्स्ट इंटरवल 10 to 15, तो इसमें 10 से लेकर 14.9 तक कंसीडर करेंगे। तो इस चीज क्लियर हुई ना, हमारे जो इंटरवल में हमें किस तरीके से कंसीडर करना है, कौन सा वैल्यू लेना है ना। बाकी अब हम देखते हैं, तो 0 to 5 इंटरवल में हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, काउंट करें, हम भी काउंट कर रहे हैं, आप भी काउंट करो। इसमें 5 नहीं लेना है, ध्यान देना, 0 to 5 ले रहे हैं, उसमें 5 काउंट नहीं करेंगे, 5 से छोटा वाला काउंट करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हाउ मेनी, 5 इंजीनियर्स आर देयर, तो 5 का टैली मार्क्स बन गया, ये हो गया। देन 5 to 10 में काउंट करो, 11. वेरी गुड, 11, सॉरी 11। तो 11 का टैली मार्क्स, ये 5 हो गया, ये 5 10 हो गया, और ये 11 हो गया। 10 to 15, 11. अगेन 11, श्योर? Yes, sir. Yes, sir. ओके 11। चलिए नेक्स्ट वाला है स्टेप 15 to 20, 9. है हाउ मच? 9. 15 to 20, आर यू श्योर? Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3 4 9। Then next 20 to 25, 1. 1।
ओके नेक्स्ट 25 to 30. 1. 1. Then 30 to 35. 2. 2. अब ये काउंट करो, ये टोटल 40 होना चाहिए हमारा जो सम है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, सम 40 होना चाहिए. 16 है ना, 16 और 11 27, 27 और 9 36, 36, 37, 38, 40. अब ये हमारा कंप्लीट हो गया. अच्छा अब ये देखिए हमने यहाँ 35 तक क्यों गए, क्योंकि आप देखेंगे उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है. हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे तो आप 32 है ना, 32 इज द हाईएस्ट आई थिंक, राइट है ना. तो हमें 32 और 31 है वो हमारे इसी इंटरवल में आएंगे, इसीलिए हमने 35 तक हम गए. अगर और कोई 35 और 35 से बड़ा होता तो हम एक इंटरवल और कंसीडर करते. तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दैट डेटा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now question number 6. 3 coins but tossed 30 times. यानी 3 सिक्के एक साथ लिए. जैसे अपन जनरली क्या करते हैं, कोई भी गेम्स वगैरह कुछ भी करते हैं, खेलते हैं तो एक सिक्का को अपन टॉस करते हैं है ना, हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 सिक्के एक साथ साइमल्टेनियसली है ना, 3 कॉइन्स टुगेदर कॉइन्स टुगेदर टॉस्ड कर सकते है ना, कर रहे हैं हम. तो 3 सिक्के एक साथ जब अपन टॉस करेंगे तो मे बी पहला सिक्का हमारा हेड आ गया, बाकी दोनों सिक्के टेल आ गए है ना, या पहले 2 सिक्के हेड आ गए तो थर्ड वाला टेल आ गया. तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, समझ गए. तो हमारे पास टेबल गिवन है कि जब पहली बार टॉस किए तो तीनों के तीनों सिक्के जो है हमारे, इसमें क्या लिखा है कि 3 कॉइन वर टॉस 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स ऑकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज. नंबर ऑफ हेड बता रहे हैं ये लोग. तो पहली बार जब टॉस किए तो 0 हेड आया. 0 हेड का मतलब तीनों के सिक्के टेल आ गए, एक भी हेड नहीं आया पहली बार. सेकेंड टाइम जब टॉस किए तो एक सिक्का उनमें से हेड आया और 2 सिक्के टेल आए. फिर थर्ड टाइम किए तो 2 सिक्के हेड आ गए, एक सिक्का टेल आ गया है ना. तो इस तरीके से गिवन. तो हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन अबव. तो टेबल तुम जानते ही वही है, सिंपल. यहां पे क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ हेड्स इज कमिंग, तो नंबर ऑफ हेड आ जाएगा यहां पे, नंबर ऑफ हेड. उसके बाद टैली मार्क्स, देन यहां पे क्या आ जाएगा बताओ. तो अपन फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना, क्योंकि जनरली ये फ्रीक्वेंसी ही होता है हमारा. यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स यानी कि कितनी बार हेड आया, तो तीनों सिक्के 0 टाइम्स हेड आ सकते, मतलब 0 टाइम्स मतलब एक भी हेड नहीं आया. एक सिक्का हेड आ सकता है, 2 सिक्के हेड आ सकते हैं और तीनों सिक्के हेड आ सकते हैं. यही तो पॉसिबिलिटी होगी. यानी कि हमने टॉस किया तो एक भी सिक्का हेड नहीं आया, तो ये हो सकता है. और हो सकता है एक हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए. हो सकता है 2 हेड आ गए, एक टेल आ गया. हो सकता है तीनों के तीनों हेड आ जाए. तो इसके अलावा और कॉम्बिनेशन नहीं होगा. अब आपको ये देखना है कि 0 हेड वाले कितने उसमें ऑब्जर्वेशन है, हाउ मेनी टाइम्स 0 ऑकरिंग. 0 हेड कितनी बार आया है बताओ मेरे को. 6 टाइम्स. तो ये हो गया हमारा 6. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. 1 हेड वाला कितना है 10. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गया. 2 heads, how many times 2 heads? 9 times. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Then 3 heads? 5. 1 2 3 4 5. तो अब हमारे पास ये टोटल काउंट करो, इट शुड बी 30 बिकॉज तीनों सिक्कों को 30 टाइम्स टॉस किया जा रहा है. तो दैट शुड बी सम ऑफ दिस लाइन शुड बी 30. बताइए काउंट करके. इज 30.
30 only. Yes sir, 30 only. Yes sir, 30 sir. 30 आया है तभी हमारा करेक्ट है, अगर कम या ज्यादा आएगा तो कुछ रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान देना है इस बात का। ओके, और इसमें कुछ पूछे नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछे हैं, तो ये टेबल कंप्लीट हो गया हमारा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। यानी पाई का वैल्यू तो आप लोगों ने 22/7 यूज किया होगा कई सारे क्वेश्चन में 8th क्लास में, है ना, और 22/7 की जगह पे कई बार 3.14 भी लिया होगा आप लोगों ने, है ना। 8th क्लास में याद है कि मेंसुरेशन वाले चैप्टर में कई दफे पाई का यूज 3.14 या फिर 22/7 लिया था, याद है ना आप लोगों को। Yes sir. हाँ, लेकिन Yes, sir. अगर हम पाई का वैल्यू निकालते जाएंगे तो बहुत सारा बड़ा वैल्यू आता है ना, और रिपीट नहीं होता है कभी भी। तो ये आपको 50 डेसिमल प्लेसेस तक दिया है। आफ्टर डेसिमल देयर आर 50 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद ही हमें काउंट करना है, डेसिमल के पहले जो 3 दिया है उसको कंसीडर हम नहीं करेंगे, समझ गए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद की डिजिट है उन्हीं में से काउंट करना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। बिफोर डेसिमल 3 इज देयर, तो दैट 3 इज नॉट काउंटेबल, अंडरस्टूड। Yes sir. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिजिट्स, ये हमारे पास डिजिट्स आ जाएंगे, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो डिजिट्स क्या क्या होते हैं हमारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक ही होगा। अब आप काउंट करो, 0 हाउ मेनी टाइम्स 0 इज कमिंग, 2 times. हाँ 2 times sir. 2 times. 2 times, okay, 0 is 2 times, 1 and 2, then 1 how many times is coming, 5. very good, 5 times, 5. 1 2 3 4 5, then again 2 how many times, 5. again 5, very good, 1 2 3 4 5, then 3 8। इसमें ध्यान देना क्योंकि 3 जो है बिफोर डेसिमल भी है, तो बिफोर डेसिमल वाला 3 है वो काउंट नहीं करना है। आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी 3 इज कमिंग, तो 8 टाइम्स आ रहा होगा, है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3, देन 4 is 4 times, 1 2 3 4 5 is 5 times, 6 4 times, 7 4. again 4, very good, 1 2 3 4, 8 5, 1 2 3 4 5, 9 8, 1 2 3 4 5 1 2 3, ओके। अब ये तो टेबल आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्या क्वेश्चन भी दिए हैं उसमें, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स। तो मोस्ट और लीस्ट ऑकरिंग, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा कौन सा आया है और लीस्ट सबसे कम कौन सा आया है। तो मोस्ट इज व्हाट, मोस्ट 8, ये देखो 8 टाइम्स आए ना, तो दिस इज व्हाट 3, है ना। 3 जो है वो 8 टाइम्स आया है और 9 जो है वो 8 टाइम्स आया है, राइट। तो मोस्ट ऑकरिंग डिजिट्स क्या हो जाएगा, 3 and 8। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे पहले तो टोटल करो, टोटल काउंट करो, ये 50 हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरा, Yes sir, हो रहा है। 50, Yes sir. वेरी गुड। अब मोस्ट ऑकरिंग डिजिट्स, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसके, ठीक है। मोस्ट ऑकरिंग डिजिट्स 3 and 9, most occurring digits 3 and 9, and least occurring digits 0. least occurring digit that is 0, 2 times only, right ना, 0, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है. ओके, सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9. वैसे तो ये भी इजी है बहुत. ए कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कार बैटरीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप्स. द लाइफ्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. यानी जो लाइफ बैटरी, जो एक कंपनी है जो बैटरी बनाती है कार का बैटरी, तो उन बैटरी का लाइफ गिवन है. कितना बैटरीज है हमारे? 40 बैटरीज को लिया गया है ना. कार का जो 40 बैटरीज है उनको लिया गया है और उनका लाइफ बताया गया है ईयर में, है ना. जैसे मान लो पहला बैटरी है 2.6 ईयर चला, ठीक है ना, और दूसरा बैटरी है 3.0 ईयर्स. इस तरीके से वो कार की लाइफ का बताया गया है कि कितने साल तक वो चलेगा, उसका लाइफ था. ठीक है. फिर आगे बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 टू स्टार्टिंग एंड इंटरवल 2 to 2.5. यानी इनका कहना क्या है कि जो क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होगा वो 0.5 का होना चाहिए और स्टार्टिंग कहां से करना है? 2 से 2.5. यानी कि ये क्लास साइज है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लास साइज. क्लास साइज का मतलब क्या होता है? क्लास साइज इसका मतलब ये होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्लास साइज हमारा होता है. तो अपर लिमिट 2.5 है और लोअर लिमिट 2 है, तो इसको डिफरेंस करेंगे तो 0.5 आएगा. तो हर एक क्लास में 0.5 का ही डिफरेंस होना है, उसी हिसाब से हमें लेके चलना है. तो ये ध्यान रखना, क्लास साइज का मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस उतना होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. तो अब हम क्लास साइज को लेके आगे बनाते हैं और क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्टिंग 2 से करना है. तो ये हमारे पास क्लास साइज आ गया. क्लास इंटरवल लेंगे इसको, है ना, क्लास इंटरवल. तो पहला इंटरवल हमारे पास 2 से 2.5. ठीक. यहां पे टैली मार्क्स आपका आएगा. देन नंबर ऑफ बैटरीज कह लो या फिर आप सिंपली फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो उसको, है ना. ये जो लास्ट वाला लाइन है वो फ्रीक्वेंसी होता है. तो नंबर ऑफ बैटरीज बोल दो या फिर फ्रीक्वेंसी बोल दो, एक ही बात है. चलिए, अब ये हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो कहां तक एक्सटेंड होगा, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे वैल्यूज जो गिवन है हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है. तो चेक करो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है उसमें. 4.6 तो हमको एक दिख रहा है. 4.6 से भी बड़ा है कोई? फोर 4.6 से बड़ा नहीं है. 4.6 से, है ना, 4.6 इज द हाईएस्ट. तो इसको हम वहां तक ले जाएंगे. तो 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5.0. तो 4.6 जो है वो इसमें आ जाएगा. तो ये हमारा लास्ट हो गया. अब वही चेक करते हैं 2 से 2.5 तक कितने नंबर ऑफ बैटरीज हैं. तो काउंट करिए बेटा. 2 पॉइंट्स. ओके, चलिए 2 है तो 1 और 2. 2.5 से 3.0 6. ये 6 हो गया. 3.0 से 3.5 14. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये 14 हो गया. देन 3.5 से 4.0 how much 11. 1 2 3 4 5 11. Then 4.0 to 4.5 4. 1 2 3 4. Next 4.5 to 5.0 3. इनको काउंट करो. 40 होना चाहिए.
total should be 40 because we have 40 batteries ना, तो टोटल 40 हो रहा है. टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. 40. ओके, तो ये हमारा 40 हो गया. ठीक है, तो इसके आगे और तो कुछ पूछा नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ यही बोला था कि टेबल बनाना है, तो टेबल हमारा रेडी हो गया. तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन फिनिश हो गया.